अब हम आज की ये स्कूल सेक्रेटरी के लिए जो वोटिंग हमारे स्कूल में हो रही है आज, इसको हम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करते हैं। मैं मोहतरम अब्दुल मखदूमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो लड़कों को छोड़िए यहाँ पर वोट डालने के लिए। तो पहला वोटर जो है इसका नाम है असरार अहमद एंड ही इज रीडिंग इन 3rd प्राइमरी। वहाँ पर हमारे टीचर्स लगे हैं इसको गाइडेंस करने के लिए। पहला वोट डालने वाला जो स्टूडेंट है वह है असरार अहमद खान, क्लास 3rd। तो इस तरह से दूसरी बच्ची आएगी। शाबाश। दूसरा वोटर एक बच्ची है हमारी 3rd प्राइमरी की, मिस्टर दीप सर इसको स्लिप इशू कर रहे हैं। आप देखेंगे बच्चों को आज इस प्रोग्राम की वसातत से समझाया जा रहा है कि वोटिंग जो है एक सिटीजन का हक होता है वोट डालना, और वोट को कैसे डाला जाता है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इनको हम बाज़ाब्ता तौर आपको दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे की इस खुशी से अपने स्कूल के सेक्रेटरी को चुनने के लिए खुशी के साथ आ रहे हैं वोट डालने के लिए। मैं अब्दुल रूफ साहब से गुजारिश करते को छोड़िए यहाँ पर, और जो बच्चे वोट डाल रहे हैं गुजारिश में बिठाई वहाँ पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे ये काम बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही शौक के साथ हो रहा है, और किस तरह से हमारे बच्चे डिसिप्लिन में रहकर अपना वोट डाल रहे हैं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के डर से या किसी के समझाने से। तो सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे ये अपना वोट डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए शाबाश। इसके लिए हमारे स्कूल में सेक्रेटरी जो आज हमें मुंतखब यहाँ करना है, जो इलेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं। एक है शाहजादा खैरोज गाँव क्लास 8। इंतखाबी निशान है शमा कैंडल है इसका निशान। और दूसरा है जिसका इंतखाबी निशान है कलम। और तीसरा जिसका इंतखाबी निशान है जो है वो है मुदस्सिर अहमद भट्ट, जिसका इंतखाबी निशान है हमारे बच्चे आज ये सेक्रेटरी चुनने के लिए अपना वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वोट डालना
हमारी एजुकेशन का एक पार्ट है और हम इसके ज़रिए से दो काम अंजाम देना चाहते हैं। एक तो बच्चे अपने स्कूल का सेहत मिलेंगे जो एक बहुत ही किरदार होता है स्कूल में, और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे आज जान सकेंगे कि वोटिंग कितनी अहम है और उसको कैसे समझाया जाता है, कैसे जाना पाता है। तो मैं इस वक्त के दौरान जो हमारा इस वक्त काम चल रहा है वोटिंग का, तो इस बीच जो हमारा काम चल रहा है, वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, मैं यहाँ पर आने की दावत देता हूँ अपने स्कूल के एक सीनियर उस्ताद और डेडिकेटेड उस्ताद मिस्टर ठीक है दर साहब को, तब तक इसकी चार्ज यहाँ पर ग्रुप साहब संभालेंगे। वहाँ पर ये थोड़ा बहुत चंद सेकंड्स में इस आज की मुहिम पर रोशनी डालेंगे मिस्टर ठीक है दर साहब। अस्सलाम वालेकुम हेडमास्टर GMS बमामा, मोहतरम नज़ीर अहमद शाह साहब, दीगर उस्ताद किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बच्चों, ये आज की एक्सरसाइज है, इसका बड़ा ही एक अहम वैल्यू है। सबसे पहले जो बच्चा थोड़ा होश संभालने वाला होता है तो कहाँ जाता है? स्कूल में। क्यों स्कूल में? स्कूल क्या चीज है? बच्चा स्कूल क्यों आता है? प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमारी गाड़ी जब खराब होती है तो हम उसको वर्कशॉप में ले जाते हैं। वर्कशॉप में जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो इसको ठीक करके फिर काम के लायक बनाते हैं। यानी खराब चीजों को या जो पूरी तरह से काम नहीं करते होंगे उन चीजों को काम के लायक बनाना, इसको वर्कशॉप कहते हैं। ये तो हो गई हमारी मशीनरी का वर्कशॉप। लेकिन जो स्कूल है, मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है, स्कूल एक सबसे बड़ा वर्कशॉप है। क्यों और कैसे? बच्चों, स्कूल इसलिए वर्कशॉप सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ जो बच्चा आता है शुरू में, जिसको बोलना नहीं आता है, जिसको चीजों की पहचान नहीं होती है, जिसको अपने आस पड़ोस में किसी चीज की खबर नहीं होती है, जिसको पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ए का पता नहीं होता, वन का पता नहीं होता, एलिफ का पता नहीं होता है, वो कोरा कागज होता है। माँ बाप उसी कोरे कागज को लाकर उस्ताद के हवाले स्कूल में डालते हैं, इस उम्मीद से कि कोरा कागज है, उस्ताद जो है स्कूल के वो उस कोरे कागज को ऐसी छाप डाल देंगे जो उम्र भर उस बच्चे के काम आए। उस पर निर्भर करेगी। तो स्कूल एक ऐसा वर्कशॉप है जहां बच्चा जो है सीखता है, यहाँ दिमागों को राह पर लाया जाता है। जो दिमाग होते हैं बच्चों के, जिनको किसी बात का कोई पता नहीं होता, किसी चीज का इल्म नहीं होता, उनको यहाँ पर छाप डाली जाती है और उनके दिमाग में इल्म डाला जाता है और वो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरते हैं, बनते हैं। इन्हीं चीजों में से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है, बहुत सारी हम जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हम खाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये सब चीज
जो है स्कूल में सीखता है, इसी तरह से सोसाइटी में जब हमें अपने प्रधानमंत्री चुनने होते हैं, चुनने होते हैं या चीफ मिनिस्टर चुनने होते हैं या मेंबर पार्लियामेंट चुनने होते हैं या लोकल लेवल पर पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ वोट डाले जाते हैं और अपने नुमाइंदे चुने जाते हैं और बच्चे को इस चीज का पता नहीं होता है। तो ये सब चीजें बच्चे को पता चल जाए, इसीलिए आज हमारे स्कूल में ये जो हमने वोटिंग है आज रखी हुई है, ताकि बच्चों को ये पता चले वोट क्या होता है, वोट का असर क्या होता है, कैसे डाला जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। आज आप स्कूल में वोट डाल रहे हैं, कल आप पंचायत के वोट डालेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट डालेंगे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने नुमाइंदे चुनेंगे। उसी चीज को बच्चे को सिखाने के लिए आज हमने ये वोटिंग यहाँ पर रखी है स्कूल का सेक्रेटरी चुनने के लिए, ताकि आपको ये पता चले वोटिंग होती क्या है, ये वोटिंग कैसे की जाती है, उस वोटिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किसको चुनना है, किसको वोट डालना है, कौन सी आपकी पसंद है, आपकी राय क्या है, ताकि कल को जब आप बड़े होकर बड़े बड़े इलेक्शन में वोट डालेंगे तो आपको पहले से ही इस चीज का इल्म होगा कि वोट होता क्या है, कैसे डाला जाता है और किस चीज के लिए डाला जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे स्कूल के एक सीनियर टीचर मिस्टर टीकेदार साहब। बच्चे जोश खरोश से ये काम अंजाम दे रहे हैं। हमारे टीचर अपने टीचर्स का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस काम को अंजाम देने में पूरा हमें कोऑपरेट किया, हमें साथ दिया और इस तरह से ये मुहिम, हालांकि हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल भुमावा कोई उतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, बच्चे छोटे हैं, लेकिन हम बहुत ही खुश हैं कि छोटे छोटे बच्चे डिसिप्लिन में जाकर डिसिप्लिन में रहकर ये काम अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वोटिंग का काम जारी है। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि हमारे स्टाफ में ड्यूटी आज अंजाम दे रहे हैं वो भी जैसे छोटे जैसा, और जो पोलिंग ऑफिसर 1 वो है मिस्टर खालिद महमूद शाह साहब, और पोलिंग ऑफिसर 2 जो है वो है मिस्टर दीप कुमार साहब, और इस तरह से इस रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो है मिस्टर गुलाम शाह साहब, और ओवरऑल डिसिप्लिन का केयर जो कर रहे हैं वो है मिस्टर अब्दुल महमूद साहब। और हमारी बाकी जो हैं हमारी बहनें जो फीमेल टीचर्स यहाँ पर हैं वो बहुत ही लगन के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को गाइडेंस करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए वोट डालने की जो मुहिम है वो शुरू है, वो जारी है। तो कैंडिडेट जो हैं कुछ परेशान लग रहे हैं, उनको भी कुछ फिक्र लगी हुई है, आया कि बच्चे इसको आज अपना सेक्रेटरी चुनेंगे ये अभी पता नहीं है। अभी जब काउंटिंग होगी तो फिर सब कुछ मामला जो है आगे आएगा। और ये काम चूँकि जारी है, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मोहसिन अब्दुल साहब से उससे बुलाता हूँ यहाँ पर।
मोहतरम अब्दुल रूफ साहब को से मेरे कुछ सवाल के जवाब देने हैं। मैं अपने मोहतरम रूफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि आज जो कुछ हमारे स्कूल में ये हो रहा है, जो वोटिंग हो रही है, बच्चों को अपना सेक्रेटरी चुनना है, तो इस वोटिंग के इस सिलसिले में जो आज को लग रहा है आप, या इससे पहले जो आपने स्कूल में काम किया, ऐसी मुहिम का शुरू हुई है आपकी जो सर्विस के दौरान, या आप ऐसा पहली बार देख रहे हैं, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको मोहतरम रूफ साहब? ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट उठाया है हमारे इंस्टीट्यूशन के हेड ने, मिस्टर एम शाह साहब ने, क्योंकि मैं ये पहली बार देख रहा हूँ ये सेक्रेटरी का चुनना। सेक्रेटरी ज़रूरी होता है। सेक्रेटरी का काम है कि वो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रखे, और बच्चों के भी बहुत सारे मामला होते हैं, जैसे कि उन्हें पिकनिक जाना होता है, या कभी कभार उनको ये क्लास टीचर से कोई शिकायत रहती हो, या और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चों के, तो वो डायरेक्टली अपने इंस्टीट्यूशन के हेड से रब्ता नहीं कर सकते, तो वो सेक्रेटरी के ज़रिए ही अपने मसाइल का हल निकालते हैं। तो सर, जहाँ तक ये आपने पूछा कि क्या आपने अपनी सर्विस में कभी देखा है ये सेक्रेटरी, मुझे 10 साल हो गए सर्विस में, तो हाई स्कूल में भी ड्यूटी दी है और कुछ मिडिल स्कूल्स में भी मैंने ड्यूटी दी है, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया, हमारे एम शाह साहब जो हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड है, ये सक्सेसफुल क्लास टीचर हैं, तो ये कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इन्होंने टाउन की हायर सेकेंडरी में भी ड्यूटी दी है, हायर सेकेंडरी कुपवारा, गर्ल्स हाई स्कूल ब्रह्मला, तो ये डिफरेंट ख्यालात के टीचर हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एन शाह साहब ने ये बड़ा सक्सेसफुल कदम उठाया। थैंक यू मिस्टर अब्दुल मखदूमी साहब। और वोटिंग का अमल तो आपने यहाँ पर हमारे जो फीमेल स्टाफ हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है, और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे इस स्कूल में डेडिकेटेड स्टाफ मिला है। तो इनमें से एक बहुत ही हुनर और डेडिकेटेड टीचर हैं मोहतरमा सलीमा जी। इनसे मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, मैं मोहतरमा सलीमा जी से। तो मोहतरमा तस्नीम कौंसर जी हमारी हैं, जो श्रीनगर से आती है, हमें यहाँ पर बहुत ही डेडिकेटेड इंटेलिजेंट टीचर। इससे एक सवाल पूछेंगे हम यहाँ पर थोड़ा बहुत। मोहतरमा तस्नीम कौंसर साहिबा, मैडम आपको कैसा लगा ये आज जो हमारे स्कूल में ये सेक्रेटरी की ये वोटिंग हो रही है, आपको कैसा लगा? आप छोटी रोशनी जाए। सर, हमने ये पहली बार देखा आज ऐसा प्रोग्राम, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है सर। आज से पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा, आज पहली बार सर बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। तमाम टीचर्स हमारे अच्छी तरह से बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं सर। इससे आगे आप बोलें। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी जो टीचर्स हैं उनसे एक गुजारिश है, क्योंकि आप वोटिंग हमारी जो है अब कैंडिडेट अपना वोट डाल रहे हैं, और बहुत ही टीचर से गुजारिश है कि बच्चों को वहाँ से लेकर ग्राउंड में ले आएँ, वहाँ से स्कूल बिल्डिंग के पीछे से लेकर आएँ, और ग्राउंड में इनकी लाइन्स को फिर से मेंटेन किया जाए। तो इस तरह से चलो जाओ। तो इस तरह से वोटिंग का जो लास्ट चल रहा है कि कैंडिडेट्स अपना वोट डाल रहे हैं, तो काउंटिंग पर जो हमने टीचर्स मंतखब किए काउंटिंग के लिए, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो जाकर
काउंटिंग का अमल जो है शुरू करें, ताकि बहुत ही कम वक्त में हम जो है सेक्रेटरी का ऐलान करना चाहते हैं कि आज की वोटिंग में हमारे स्कूल के लिए कौन सेक्रेटरी मंतखब हुआ। तो इस तरह से जो टीचर्स जिनकी जिम्मेदारी है काउंटिंग करना, वो है मिस्टर साहिल रैना, मिस मोहतरमा सलीमा जी, मोहतरमा रजिया जी, मिस बबीता भट्ट, मिस अंजू भट्ट, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाकर काउंटिंग का अमल शुरू करें। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास ये रिजल्ट पहुँचे, और तब तक के लिए हम यहाँ पर फिर से अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों की लाइन्स जो हैं उनको मेंटेन किया जाए, बच्चों की लाइन्स को। और यहाँ पर मैं बुलाता हूँ शहजादा जो है एक कैंडिडेट है हमारी, शहजादा फेरोज यहाँ पर आएगी। अच्छा किया। यहाँ पर हम क्योंकि आप हमारे स्कूल की 8th क्लास की स्टूडेंट हो और आपने सेक्रेटरी बनने के लिए फॉर्म भरा और आपका निशान था कैंडल, आपका निशान था, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने सेक्रेटरी बनने के लिए फॉर्म क्यों भरा और आप क्या चाहती हैं। अगर आप आज जीता, आप स्कूल की सेक्रेटरी बन गई, आप क्या कुछ करोगे बच्चों की खातिर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत ही खुश हूँ सर, हमारी वोटिंग आज हो रही है सर। मैंने सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भरा सर, इसीलिए क्योंकि मैं अपनी जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनकी खिदमत करूँगी, उनके जो ख्वाहिश होंगे, अच्छी ख्वाहिश होंगे, मैं आपको सर हेडमास्टर सर तक पहुँचाऊँगी ज़रूर ऑफिसर सर। और जब क्लास में टीचर नहीं होगी तो मैं अच्छे से क्लास हैंडल करूँगी सर और स्कूल के सारे काम अंजाम दूँगी। थैंक यू। ये थी शहजादा फेरोज, हमारे स्कूल की होनहार तालिबा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट और बहुत ही काबिल स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा दूसरा कैंडिडेट जो है मिस्टर शफकत अहमद भट्ट जो हैं, वो भी 8th क्लास में हमारी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और उसने भी सेक्रेटरी बनने के लिए तो यहाँ हम सो तो इस तरह से मैं यहाँ पर शफकत आ गए। यहाँ पर ये दूसरे कैंडिडेट है जिसने भी फार्म भरा सेक्रेटरी बनने के लिए और इसका चुनावी निशान था, इंतखाबी निशान था कलम। तो मैं शफकत से पूछता हूँ कि आपने सेक्रेटरी बनने के लिए जो फॉर्म भरा, इसमें आपकी क्या जो हैं आपके मकासद क्या हैं इसके बनने के, और आप अगर बन गए, अगर आज आपने जीता तो आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इसलिए फार्म सेक्रेटरी बनने के लिए भरा क्योंकि अपने स्कूल हिफाजत रखने के लिए और बच्चों की कोई मांगे पूरी करने के लिए। अगर इंशाल्लाह आज मैंने जीता, कोई भी मांगे बच्चों की मैं पूरी करूंगी। कोई टीचर किसी वक्त क्लास में टीचर नहीं होगी, वो मिनट सेक्रेटरी को बोलेंगे सर यहाँ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे टीचर नहीं है, मैं तैयार खुद रहूँगी, क्लास में जाऊँ, टीचर लाऊंगी और डिसिप्लिन का ख्याल, क्लासों में सफाई रखने के और MDM की सफाई रखने के लिए और छोटे बच्चों की और कापिया कलम और जो भी इसको ज़रूरत हो वो भी मैं पूरी करूँगी। वही मेरे। थैंक यू शफकत। ये थी हमारी स्कूल के एक तालिब इल्म शफकत अहमद भट्ट। तो तीसरा कैंडिडेट जो हमारा है वो है सहल अहमद फ्रॉम क्लास 8th। सहल अहमद
ने भी सेक्रेटरी बनने के लिए फॉर्म भरा था और आज इसके भी वोट पड़ गए यहाँ पर। सैल अहमद से हम पूछना चाहते हैं कि आपके क्या मकासद थे इस सेक्रेटरी बनने के लिए जो आपने फॉर्म भरा, नंबर 1, और नंबर 2, अगर आप जीत गए तो आप क्या खिदमत अंजाम देंगे अपने स्कूल के बच्चों के। तो मिस्टर सैल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इसलिए फॉर्म भरा था सेक्रेटरी बनने के लिए कि स्कूल की हिफाजत के लिए जब हम सुबह ट्रायल के लिए आ जाते हैं हमारी लाइनें सीधी होनी चाहिए और जो आसपास जो गंदगी होगी वो साफ़ करनी है। जो भी बच्चों के मसाइल होंगे या पिकनिक के ज़रिए से होंगे या और कुछ मसाइल खाने पीने में या पढ़ने में, कभी उस्ताद क्लास में नहीं होगा तो इंशाल्लाह बच्चों को हैंडल भी करेंगे। थैंक यू सैल। तो सैल तो चौथा कैंडिडेट जो हमारा था जिसने आज यहाँ पर फॉर्म भरा सेक्रेटरी बनने के लिए वो है मुदस्सिर अहमद भट्ट। ये भी हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट हैं। तो इससे हम पूछना चाहते हैं मुदस्सिर से कि आपने सेक्रेटरी के लिए फॉर्म क्यों भरा और आप तो क्या कुछ करेंगे बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैंने इसलिए फॉर्म भरा है कि मैं अपने स्कूल की हिफाजत करूं और अपने जो मेरे भाई बहन हैं उनकी जो मांग है वो पूरी करूं। और जब हम सुबह स्कूल आते हैं हमारी लाइनें अच्छी तरह से नहीं होती हैं, हम उनका ख्याल रखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये 4 कैंडिडेट्स जो थे इन्होंने जो है अपनी बात आगे रखी। अब मैं अपने स्कूल के एक 8वीं जमात की एक तालिबा जो बहुत ही होनहार तालिबा है और बहुत ही काबिल बच्ची हैं, अदफर को यहाँ पर बुलाता हूँ। तो अदफर हिलाल से हम यहाँ पर पूछेंगे कि अदफर आप यहाँ पर आ, क्योंकि आप हमारी 8वीं क्लास की बच्ची हैं। तो आज आपने जो देखा कि जो हमने ये सेक्रेटरी बनने के लिए वोटिंग की अमल जो स्कूल में की इसको जो है अंजाम दिया, तो आपको कैसा लगा ये सेक्रेटरी चुनने के लिए वोट डालना, ये अपने टीचर की ये मेहनत और ये सब कुछ, इससे आपको आप पर क्या असर पड़ा और आपने क्या देखा ये आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अपने सेक्रेटरी चुनने के लिए आए हैं यहाँ पर। और सर हम अपने टीचर से हम बहुत खुश हैं कि हमारा सेक्रेटरी बनने वाला है। आज यहाँ पर कोई एक सर 8th क्लास में 4 बच्चे ने ये इसमें हिस्सा लिया है और हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से हो। चलो ठीक है, थैंक यू अदफर हिलाल। और इस तरह से मैं यहाँ पर अपने स्कूल के एक काबिल उस्ताद और अभी भी हम इसके बारे में बहुत ही अंदर से ही जो है हमारे आज एक हमारा दिल मायूस भी है, हमसे थोड़ी देर के लिए जुदा हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने इस डेडिकेटेड टीचर और काबिल उस्ताद मिस्टर दीप सर से हम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से। तो मिस्टर दीप सर के लिए जोरदार ताली। ये हमारे स्कूल के ऐसे उस्ताद हैं जितनी हम तारीफ करें वो कम है। बहुत ही डेडिकेटेड क्लास देने वाला टीचर, और आज हमारी बदकिस्मती ये है कि इसको यहाँ से रेशनलाइजेशन की बुनियाद पर
एकेडमिक सेशन के लिए किसी दूसरे स्कूल में भेजा गया, तो हम अपने मोहतरम दीप सर से पूछना चाहते हैं कि ये जो आज की मुहिम रही यहाँ पर वोटिंग की, बच्चों ने सेक्रेटरी के लिए जो वोट्स डाले, आपको कैसे लगा ये, इस बारे में इस पर आप थोड़ी बहुत रोशनी डालें। थैंक यू सर, हेडमास्टर सर और मेरे प्यारे बच्चों, जो आज जो ये प्रोग्राम हुआ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये सबसे पहले जो ये डेमोक्रेसी का जो सेटअप है, ये उसका पहला सेटअप है। आप पहले पंचायत में आपने देखा, अपने माँ बाप के साथ जाते होंगे पंचायत इलेक्शन में, वो ऐसे वोट डालते, आपको पता है इसमें क्या क्या निशान थे, उस निशान पे हमने टिक लगाया और उसके हिसाब से आपने देखा कि हम अपने सेक्रेटरी को चुनेंगे। ये प्रोसेस शुरू से जब आपको पता चलेगा, आगे आप ही कोई डीसी भी बन सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है और पंचायत मेंबर भी बन सकता है। इसी से आपको ये पता चलता है। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर दीप सर। इससे पहले कि आप सब लोग बहुत ही बेचैन होंगे, बेताब होंगे इस बात के लिए कि अब हमें सुनना है कि हमारे वोटर्स किसको पड़ गए ज़्यादा और कौन आज हमारे स्कूल का इस साल के लिए सेक्रेटरी बनने वाला है। इससे पहले कि हम ये अनाउंस करें, मैं यहाँ पर इस हवाले से अपने स्कूल के एक ज़हीन उस्ताद, वेरी इंटेलिजेंट एंड हाईली क्वालिफाइड नौजवान टीचर मिस्टर खालिद महमूद शाह से पहले पूछना चाहता हूँ कि वो इसके बारे में आज क्या सोच रहे हैं कि ये अमल जो हमने किया कैसा रहा। मिस्टर खालिद महमूद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो यहाँ पे आज सेक्रेटरी चुनने के लिए यहाँ इलेक्शन हुआ हमारे स्कूल में, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। डेमोक्रेसी जो है वो एक मुल्क के लिए, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि दुनिया में तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक मौजूद हैं, लेकिन सब ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है। और ये देखा गया है कि जिन ममालिक में डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है उनमें फितने, फसाद, दंगे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनकी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है डायरेक्टली। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आम लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, चाहे पार्लियामेंट के लिए या अपनी स्टेट असेंबली के लिए या पंचायत के लिए, या यहाँ पे हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनके जो मुतालबात हैं उनको हेडमास्टर तक पहुँचाना है। तो वो कैसे पहुँचेंगे? हर लड़का तो नहीं आ सकता है ऑफिस में एक एक करके, या हुजूम बना के लड़के नहीं घुस सकते हैं ऑफिस में, इससे इंडिसिप्लिन होता है। तो इसका एक तरीका है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू एक सेक्रेटरी चुना जाए, वो आपका नुमाइंदा होगा। तो जो आपकी डिमांड्स होगी वो इसी तरह से पूरी की जाएंगी थ्रू ए प्रॉपर वे। थैंक यू मिस्टर खालिद साहब। तो इस तरह से आज की काउंटिंग जो है वोटिंग्स की, सब बच्चे खामोश रहेंगे। अब आपको सुनना है कि आपका सेक्रेटरी आपके वोट्स के जरिए से कौन बना है। ये अनाउंस करने से पहले मैं अपने रेस्पेक्टेड टीचर्स को गुजारिश कहता हूँ कि वो सब आकर यहाँ पर खड़ा रहेंगे, हम सब खड़ा रहेंगे और स्कूल सेक्रेटरी का अनाउंस करेंगे यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चे जो हैं आज बहुत खुश होंगे कि ये जो आज हमारे स्कूल में ये एक मुहिम हुई वोटिंग की, इस पर आप सब खुश दिख रहे हैं और हमारा स्टाफ भी खुश है, हम भी खुश हैं। तो अब हम अनाउंस करने जाते हैं कि मेल टीचर जो है यहाँ से आए, मेल टीचर। तो सबसे रखो, जो लीव जिसका जो था इंतखाबी निशान, वो है मिस्टर सुहेल, इसको 24 वोट मिल गई हैं, 24 वोट इसको मिले हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे बहुत ही ज़हीन हैं और वोट डालना भी जानते हैं, सिखाया। और पेन है एक निशान,
ये शफकत का निशान है, इसको 22 वोट्स मिले हैं। और एक निशान है बैट जो मुदस्सिर का है, इसको ऑनली 3 वोट्स मिले हैं, शायद बहनों ने डाला है। तो सबसे ज्यादा वोट जो मिले हैं वो है शहजादा फैरोज, इसके लिए जोरदार ताली। तो इस तरह से आज आपका सेक्रेटरी जो बना वो है शहजादा फैरोज, जिसने 30 वोट हासिल किए हैं। सेकंड पर है सुहेल, जिसने 24 वोट हासिल किए। तो इस तरह से आज जो सेक्रेटरी बना वो है शहजादा फैरोज, और इसका डिप्टी जो सेक्रेटरी है वो है सुहेल अहमद। तो अब हम शहजादा फैरोज से फिर पूछते हैं, पहले हम इसको मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, आप बच्चों की तरफ से कि इसने आज ये इलेक्शन जीता। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी में वो दिन भी आए जब ये मुल्क का प्रेसिडेंट और पीएम हो सकता है, तब तक पीएम भी इसी के नसीब में हो, इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैं अब आखिर पर शहजादा फैरोज से पूछना चाहूँ, आप सेक्रेटरी बन गई, अब आप बताइए बच्चों को क्या क्या डिमांड्स आप पूरा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे यहाँ पे सेक्रेटरी के लिए चुना, और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे मैं और मैं सर स्कूल की हिफाजत करूँगी, बच्चों की हिफाजत करूँगी सर, और इनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरा करूँगी, उनकी मांगे जो है सर मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। सर एक्सकर्शन ले जाऊँगी इनको, सर मिठाई दूँगी। थैंक यू वेरी मच। आखिर पर मैं अपने मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस डिसिप्लिन का आपने मुजाहिरा किया, जिस डिसिप्लिन के साथ ये आज पाई तकमील पहुँचा हमारा काम, इसके लिए हम बेहद मशकूर हैं आप सबों के। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।